आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। जी अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज भी हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि कैसे हम प्रार्थना के द्वारा अपनी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। अगर आज आप किसी भी शारीरिक चैलेंज से या कोई भी तकलीफ से स्ट्रगल कर रही हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर से की गई विश्वास की प्रार्थना से आप बिल्कुल पूरी तरह से अपनी जो भी शारीरिक चैलेंज है उससे आप निजात पा सकते हैं। ब्यूटीफुल दर्शकों, सचमुच आप तो कह रहे होंगे वाह, ये तो मेरे लिए है ये एपिसोड, क्योंकि मैं काफी समय से इस बीमारी से या इस तकलीफ से, इस दर्द से जूझ रहा हूं या जूझ रही हूं। आज वो दिन है, वो सुबह है। बाइबल कहती है शायद रोना रात भर हो पर जॉय कम्स इन द मॉर्निंग, एंड एक नई जिंदगी इज ऑल्सो इन द मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आज सुबह आपके लिए एक स्पेशल सुबह हो और परमेश्वर की दया आए आपके जीवन पे, आपके ऊपर, और आप उस बीमारी या तकलीफ से निजात पाएं। जी और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समय है CBN इंडिया न्यूज़ का। हमारे पूरे भारतवर्ष में जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी में हो रहा है उन सब की खबर हम आप तक खास लेकर आते हैं CBN इंडिया न्यूज़ में। आइए इस समय हम देखें आज की खबर। अजमेर के रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल की पास्टरेट यूथ फेलोशिप कमेटी के 27वीं आत्मिक प्रार्थना सभा 2024 का समापन 5 जून को हुआ। 2 जून से शुरू हुई इस सभा का आयोजन चर्च हॉल क्रिश्चियनगंज में हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता रेवरेंड राहुल कुचेकर रहे। इस आत्मिक सभा में 100 से भी ज्यादा यूथ ने भाग लेते हुए विभिन्न कलीसियाओं द्वारा पिता परमेश्वर की स्तुति पर जोर दिया। खुदा ने जब हमें ये लीडरशिप दी है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम सभी जवान मिलकर इन सभाओं को कर सकें, और खास तौर से जो जवानी के आलम में आगे बढ़ रहे हैं उन सभी जवानों के साथ हमारी भी आत्मिक उन्नति होने वाली हो सके। इस सभाओं का जो मकसद यही है कि कलीसिया हैं परमेश्वर के वचन के अंदर आगे बढ़ें, परमेश्वर के निकटता में आगे बढ़ें, परमेश्वर के डर और भय के अंदर आगे बढ़ें, और उनके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। हर साल पास्टरेट यूथ फेलोशिप कमेटी की ओर से आत्मिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। CBN इंडिया के लिए अजमेर से विवेक अगस्टिन की ये रिपोर्ट। वाह दर्शकों, कितना अच्छा न्यूज़ है कि हमें पता चले कि भारतवर्ष में क्या क्या हो रहा है, खास तौर से क्रिश्चियन कम्युनिटी में। पर अगर आप चाहते हैं कि भी हम भी अपना न्यूज़ दिखाना चाहते हैं, हमारे साथ भी बड़े अच्छे, हमारे चर्च में, हमारे आसपास भी अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं या इवेंट्स हो रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी कवर हो तो घबराना क्या, आप जाइए हमारे वेबसाइट पे www.cbnindia.org/connect-with-us और आप अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू शोकेस योर न्यूज़। जी और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करें प्रकाश कुमार लाजरस से, जो बहुत ही अच्छा हेल्दी जीवन जी रहे थे कि अचानक एक दिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी दुनिया हिल गई। उन्हें क्या हुआ और कैसे वो अपनी इस तकलीफ से बाहर आए, आज ये अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए इस समय हम प्रकाश जी से मुलाकात करें। अस्वस्थ महसूस होने पर प्रकाश कुमार लाजरस ने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद स्कूल से वापस आकर आराम किया। यहीं पलंग बिछी हुई थी, मैं आके यहाँ पर सो गया। बाद में मैं पता नहीं कब मैं नींद में गिर गया, और गिरने के बाद मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। मेरा गर्दन से नीचे के पूरा शरीर सुन्न था। मैं खूब उठने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपना फ़ोन उठा लूं, मोबाइल टेबल पर रखा था, और मैं अपने किसी को भी मैं फ़ोन कर दूं कि मेरे को देखने आए या मेरे को जो भी है मेरी से हेल्प करे। और शाम को 5-5:30 बजे के बाद हमारी मिसेस झामर में प्रिंसिपल है, वो वहाँ से स्कूल से जब आई तो पानी गिरने लगा था, कपड़े बाहर डाले थे, वो नाराज़ सी वहाँ से होने लगी, शायद जो भी होगा मुझे नहीं मालूम। तो जब उसने देखी मेरे को कि मैं कराह रहा हूँ तो भागते आई और मुझे यहाँ पर अनकॉन्शियस स्थिति में पड़ा देखी, तो वो घबरा गई।
पास के हॉस्पिटल ले जाने के बाद प्रकाश को दूसरे शहर के बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहां किए गए टेस्ट से उनकी समस्या का पता चला। हमारा टेस्ट होने के बाद उन्होंने बताया कि इनके गर्दन की नस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूरी तरह से जाम हो गई है और जाम होने के कारण पूरा शरीर सुन्न हो गया है। तो हमको इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने मिसिस से बात की, मिसिस को बुलाया कि आप इनके साथ आए हैं क्या, इनका ऐसा ऐसा हो गया है और इनको ऑपरेशन करना है। तो मिसिस ने बिना किसी उसके हीला हवाली के ये कही कि नहीं सर, आप इनका ऑपरेशन कर दीजिए। प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रकाश ने सर्जरी करवाई। यिर्मयाह का 17 का 14 है, मैं चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। और ये प्रार्थना हमेशा हम कहते थे कि इससे चंगा करने के लिए दुआ करते रहें और ये वाली दुआ इस पर्द के ऊपर हमेशा पूरी तरह से स्टे रहते थे। सर्जरी होने के बाद प्रकाश की हालत में सुधार देखकर डॉक्टर्स भी बेहद खुश थे। मैंने अपने दोनों बच्चों को सुबह बुलाया, मैंने काजू बाजू में खड़े हूँ, मैं पलंग से अपने आप उतर गया और उतर के अपने आप जहाँ तक सर बैठे हुए हैं उतनी दूर तक मैं चला भी गया और लौट के आ गया और आकर अपनी पलंग पे बैठ गया। इन्होंने डॉक्टर साहब को और मैंने बताया कि सर मैंने चल लिया। डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए कि आज 5वां दिन है, जबकि ये कम से कम 10 दिन 12 दिन इनको लगना था, परंतु 5वें दिन ही मैं चलने लगा। फिर उसके बाद साइकिलिंग कराने की मेरे को कोशिश करने लगे, मैं साइकिलिंग करने लगा, सब कुछ करने लगा। और 10वें दिन मेरे को 21 जुलाई में वहाँ से छुट्टी दे दी गई कि आप चले जाएं। जब प्रकाश घर लौटे उन्हें वो प्रार्थना याद आई जो उन्होंने हॉस्पिटल जाने से पहले की थी। मैं एम्बुलेंस यहाँ लेकर आया, मैं जब गेट पे बाहर आपने गाड़ी खड़ी की, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई, मैं खुद उतर के वहाँ से नीचे पैदल घर के अंदर आया, क्योंकि मैंने यहाँ से जाते समय यही दुआ करते गया था कि मेरे को ये सब टांग के तो ले जा रहे हैं प्रभु, पर तुम मेरे को पैदल यहाँ चला के लेके आना। ये मेरे को आपसे मेरे दुआ है और मेरा विश्वास है कि ये मेरे को ज़रूर होगा। प्रकाश को 45 दिन रेस्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि हर कोई हैरान था। मैंने खुद अपनी गाड़ी को निकाला, खुद अपने हाथ से चला के लेके गया। वहाँ बच्चों की प्रेयर चल रही थी, प्रेयर चलने के समय मैं पहुँचा, मैंने बच्चों को बताया बेटा मैं आ गया हूँ, मेरे को अब कोई चिंता की ये नहीं करना, आप लोग मुझे देखने आते थे, आप सबकी दुआएं जो थी वो दुआएं मुझे लगी और देखिए मैं अब स्वस्थ हूँ और कामना करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी स्कूल में अपनी ड्यूटी पर भी। आज 1 दशक बीत चुका है। प्रकाश एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो अपनी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। अब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई झुंझुनी नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा उस समय का वो नहीं है। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस समय मेरे साथ जो हादसा हुआ था उस समय से मैंने बार बार दुआ किया, प्रार्थना किया और ये प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में मिला। सच में परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देने वाली बात है कि परमेश्वर ने हमने जो दुआएं प्रार्थना की उसका उत्तर हमको देकर हमको स्वस्थ किया, भला चंगा रखा और आज मैं पूरी तरह से उस बीमारी से उससे बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी आपकी कहानी के लिए। एंड आई एम श्योर हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं जो आपको इस समय देख रहे हैं उन्हें बहुत इंकरेजमेंट मिली है, क्योंकि हम में से बहुत हैं जो ऐसी ही मुश्किल से गुजर रहे हैं या अलग अलग शारीरिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बीमारियों से गुजर रहे हैं। तो हम सबको बहुत इंकरेजमेंट मिली है। हमने जाना है कि जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं और मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। बिल्कुल सही। और दर्शकों, शायद यहाँ पे कोई ऐसा है जो देख रहा है, शायद हॉस्पिटल में देख रहा है या आप किसी मेजर सर्जरी की ओर जा रहे हैं। ये सच्ची कहानी आपके लिए थी कि परमेश्वर आपके संग है, आपके साथ है। एक पिता ने हमें सुनाया कि जब उसका बेटा ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था तो उसके पिता ने उसको ये बोला कि बेटा मैं तेरा फादर हूँ पर मैं सिर्फ ओटी के गेट तक जा सकता हूँ, पर एक और पिता है जो बिल्कुल आपके साथ ऑपरेशन टेबल तक रहेगा और पूरे वक्त रहेगा, वो है आपका स्वर्गीय पिता। सो फ्रेंड, डोंट वरी, गॉड इज विद यू, ही विल नॉट लीव यू। बिल्कुल ऐसी रेबेका बाइबल में भी मरकुस के 5वें अध्याय में एक ऐसी लेडी थी जो बिल्कुल तंग आ गई थी। हाँ दर्शकों, आप भी क्या तंग आ गए हो इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस पेन से, इस दर्द से? क्या आप भी बोलो यार कुछ नहीं हो पा रहा? वो भी सब डॉक्टर्स के पास गई, अरे एक के बाद एक बढ़िया से बड़े स्पेशलिस्ट के पास गई होगी और उसने अपने जितनी जीवन की कमाई थी ना उसने डॉक्टरों पे उड़ा दिया सारा पैसा।
कोशिश में कि किसी तरह वो ठीक हो जाए, उनको चंगाई मिले, उसको इस बीमारी से उसको क्योर मिल जाए। और बाइबल में लिखा कि जितने डॉक्टर्स के पास गई, जितनी कोशिश करी फिजिशियंस के पास, वो और उसकी तबीयत और बदतर हो गई। और एक ऐसा टाइम आया कि उसने कहा भाई अब तो खेल खत्म है। 12 साल तक लहू बहने की उसको तकलीफ थी और सब कुछ ट्राई कर लिया, मतलब हार गई, वो निराश हो गई, मायूस हो गई, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। पता चला प्रभु यीशु मसीह शहर से गुजर रहे हैं, तो एक उम्मीद, एक आशा जगी उसमें। और इतनी भीड़, इतने लोग। और याद रखें, अगर आपको खून बहने की तकलीफ है तो पुराने नियम के अनुसार यहूदी लोग आपको अलग कर देते थे। आप नापाक या अनक्लीन माने जाते थे और कोई आपके साथ संबंध नहीं रखता था और आप बिल्कुल सोसाइटी से अलग कर देते थे आपको। और ऐसी हालत में वो लेडी इतने मायूस, इतनी परेशान, फिर भी उस भीड़ में शायद अपना चेहरा छुपाते हुए आई। और बाइबल में लिखा है पीछे से आई और बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे उस भीड़ में से निकली होगी वो, ताकि लोग उसको पहचाने भी ना। और उसने उसके वस्त्र के नीचे के हिस्से को छू लिया और उसी वक्त, खुदा के कलाम में लिखा, उसी वक्त उसको चंगाई मिल गई। खून बहने की वो प्रॉब्लम ठीक हो गई और प्रभु यीशु मसीह रुक गया, अचानक रुक गया। उसने किसने मुझे छुआ है, क्योंकि उनको पता चला कि उनमें से सामर्थ निकली है, वर्च्यू हैज गॉन आउट। और लोगों ने कहा, शिष्यों ने, अरे भाई इतने भीड़ है प्रभु, आपको इतने लोग आसपास, आप कह रहे कौन छू? नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। डरते डरते वो महिला आई, वो औरत आई, उसके चरणों में गिर गई, कांपते हुए उसने सारी सच्चाई सुनाई कि मैंने आपको छुआ है। और मैं बताऊं दर्शकों कि क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जानना चाहते हैं आप? और क्यों उसको चंगाई मिली? ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। मरकुस 5:34। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। दर्शकों, सीक्रेट पता चला, राज पता चला, कैसे उसको चंगाई मिली? विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। दोस्तों, विश्वास कीजिए, विश्वास से उसके पास आइए। भीड़ रोकेगी आपको, लोग रोकेंगे, परिस्थितियां रोकेंगी, चीर के आ जाइए, हटा के हर एक प्रॉब्लम को हटाइए सामने से, हर रुकावट को हटाकर उसको छू लीजिए। प्रेयर टचेस द हार्ट ऑफ गॉड। जब हम दुआ करते हैं, आप परमेश्वर के हृदय को छूते हैं, एंड प्रेयर मूव्स द हैंड ऑफ गॉड। और प्रार्थना परमेश्वर के हाथ को मूव करता है। दोस्तों, आइए उसके पास। उस औरत को चंगाई मिली, आपको भी मिल सकती है, क्योंकि वो कल, आज और हमेशा एक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, उसको छू लीजिए, वो आपको छूना चाहता है। दोस्तों, आपके और हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं जिसे परमेश्वर ठीक ना कर सके। तो आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएं। हमारे जो भी रोग हैं, जो भी बीमारी है, शायद वो बहुत बड़ी है, शायद वो छोटी है और आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, नहीं, आप परमेश्वर के पास लेकर आएं। वो आपको पूरी तरह से ठीक करने में सामर्थ्य है। और हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर में आप हमसे ज़रूर संपर्क करें और व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर देखेंगे कि किस तरह सुपर बुक के द्वारा हमारे जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो इस महीने क्या क्या सीखेंगे। सो स्टे विद अस, we'll come back soon. जुलाई में हमारे साथ सैर कीजिए पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और श्रीलंका की। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और एहसास करिए इतिहास के पन्नों से रेवरेंड विलियम मार्टिन की कहानी का। एक नई जिंदगी रीजनल फोकस में जुलाई के हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिफ्ट टू CBN।
दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। वेलकम बैक टू एक नई जिंदगी। और जैसे आप जानते हैं, पूरे महीने हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं और आज का जो विषय है कि किस तरह प्रार्थना से हम शारीरिक रूप से भी चंगाई या ठीक हो सकते हैं। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि जुलाई के महीने में सुपरबुक प्रार्थना के विषय के साथ बच्चों को किस नए एडवेंचर की ओर ले जा रहा है। बच्चे सुपरबुक के संग कुछ नए अंदाज में बाइबल के सत्य पर आधारित प्रार्थना की बातें सीखेंगे। तो आइए इस समय हम मुलाकात करें एंजेलिन से, जो हमें बता रही हैं कि जुलाई के महीने में बच्चे क्या क्या नई बातें सीखेंगे। Hey Superbook fans, it's back to school for a new session after your vacations. आप सब बहुत excited होंगे और worried भी about the bigger challenges and tougher syllabus and so many other things. But why worry? Bible हमें सिखाती है Philippians 4:6 में Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. If you believe in this, children, you will never worry. So learn this and believe in this with all your heart. Prayer has a great power. Do you know how to get the power of prayer in your daily life? देखिए सुपरबुक एपिसोड नेबुकदनेज़र का सपना और उससे सीखिए प्रार्थना में कितनी शक्ति है और प्रार्थना हमारे एवरीडे लाइफ में क्यों जरूरी है। महाराज, पूरी दुनिया में सबसे चतुर व्यक्ति भी वो नहीं कर सकता जो तू मांग रहा है, लेकिन वहां स्वर्ग में परमेश्वर गुप्त रहस्यों का प्रकट करता है और जब तू सो रहा था, भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। इस बार सुपरबुक क्विज कॉन्टेस्ट होगा दिल्ली के दो चर्चेस के बीच, सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च लोधी रोड वर्सेस सेंट मार्टिन्स चर्च दिल्ली कैंट। Get ready for a time of prayer with Gizmo in the second week of July, every evening at 6 p.m. on Superbook India Facebook page. Sing and dance along with the kids of Church of God from Raipur. खबरदार सोतिया क्या देखते, खबरदार सोतिया क्या देखते, क्योंकि तेरा पाप आसमान से नीचे दिखता प्यार से। Stay tuned on our social media pages, Instagram, Facebook and YouTube. Until next time, bye! थैंक यू वेरी मच एंजेलिन, थैंक यू। एंड वाकई जो बच्चे हैं बहुत एक्साइटेड हैं एंड आई एम श्योर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग सो मच अबाउट प्रेयर फ्रॉम सुपरबुक। और दोस्तों, बहुत अच्छा है कि हम अपने बच्चों को सुपरबुक के साथ इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं इन अ वेरी फन वे एंड विद दीज एनिमेटेड सीरीज बच्चे कितना कुछ सीख लेते हैं। यहाँ बहुत कुछ है, बड़े अच्छे लेसन्स हैं और जीवन के जो सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। दर्शकों, जो लाइफ के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हमें चलना चाहिए, वो हम सुपरबुक से सीखते हैं। और खास तौर से छोटी उम्र में अगर वो प्रिंसिपल्स को हम अपने बच्चों में इनग्रेन करें, वो उससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। और दोस्तों, अगर आप सुपरबुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो क्यों ना आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विजिट करें। आप सुपरबुक इंडिया के फेसबुक पेज पर जाएं या सुपरबुक के इंस्टाग्राम पेज पर आप जा सकते हैं और वहां पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम करेंगे आप सभी के शक दूर, क्योंकि आने वाला है कोई शक। और साथ ही आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे फ्रेंड्स। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दर्शकों। जैसे हम जान रहे हैं कि किस तरह प्रार्थना कैसे हमें ठीक कर सकता है और हमारी मदद करता है शारीरिक तकलीफों से हमें निजात देने के लिए। जी, और दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और अब समय है कि हम आपके जो सवाल हैं इनके जवाब दें। परमेश्वर की मदद से इन सवालों के जवाब दें। समय है कोई शक का।
आज के सवाल में हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मैं बहुत समय से शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पर मुझे अभी तक अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे? मेरे प्रिय दर्शक, जरूर आप मायूस हैं कि कब से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा और यार चीजें बिगड़ रही हैं। ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, मैं क्यों नहीं ये चीजें ठीक हो रही, परिस्थिति क्यों नहीं ठीक हो रही। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली दफा जब आपने प्रार्थना करी और दिल से जब आपकी आवाज निकली खुदा की ओर, उसने सुनी है आपकी प्रार्थना। और याद रखें, परमेश्वर हमारे समय पे नहीं, अपने समय में चलता है और परमेश्वर को पता है द राइट टाइम, बिकॉज हर एक टाइम परमेश्वर के लिए एक स्पेशल टाइम है और ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। और शायद आपने विश्वास से उसकी ओर नहीं पुकारा, शायद परमेश्वर आपको परख रहा है और आपके विश्वास को बढ़ा रहा है और आपको टेस्ट कर रहा है। दोस्तों, इस टेस्ट में फेल मत होना, लौलीन रहना प्रार्थना में, परमेश्वर से और लिपटे रहिए, उसकी ओर ही देखते रहिए, विश्वास में बढ़िए, प्रार्थना करते रहिए, जवाब आएगा आएगा और जरूर आएगा। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं और हमारी ये प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानें और परमेश्वर के जो जवाब है, उनका जो जवाब है उसे आप रिसीव भी करें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में अपने सवाल आप हमारे साथ शेयर करें और हमें बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में। आपके सवालों से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो और हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। साथ ही अगर आप चाहें तो आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दर्शकों, अब हम एक खास मोड़ पे आ गए हैं प्रोग्राम के और ये सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा है जब हम जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, उसको हम करें भी, वी में पुट इट इनटू एप्लीकेशन। दर्शकों, समय आ गया प्रार्थना करने का कि हम प्रार्थना करें। खास तौर से हमारे भाई लोग या बहन लोग जो देख रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग अजीज देख रहे हैं, जो किसी भी शारीरिक तकलीफ से जूझ रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। दर्शकों, मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप ना केवल प्रार्थनाओं को सुनते हैं, पर अपने समय पे आप सही समय पे उसका जवाब भी देते हैं। प्रभु जी, कई लोग हैं जो काफ़ी समय से बीमार हैं, परेशान हैं, दर्द है, पीड़ा है, मायूस हो गए हैं। प्रभु जी, हम नहीं जानते किस बीमारी से, किस तकलीफ से वो जूझ रहे हैं प्रभु, पर प्रभु जी बहुत समय हो गया है और शायद प्रभु जी उन्होंने आज इस प्रोग्राम पे ट्यून इन करा है इसी वजह से कि आप उनको एक स्पेशल टच दें, उनको छू लें प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने उस औरत को छुआ प्रभु जी और उसके खून के बहने को बंद कर दिया, उसी क्षण, उसी वक्त खुदावंद आप वही खुदा हैं, आज कल और हमेशा। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हमारे इन दर्शक लोगों पे, इन भाइयों और बहनों पे आप अपना शिफा भरा हाथ लेकर आइए प्रभु, उनके सर पे अपना हाथ लाइए प्रभु इसी वक्त खुदावंद, और आप उनको वो चंगाई, वो निजात, वो जो शारीरिक कमजोरी है प्रभु, वो दूर हो जाए और वो जाने कि आप एक जिंदा खुदा हैं जो लाजर को जिंदा कर सकते हैं, जो जैरियस की डॉटर को जिंदा कर सकते हैं, जो हर एक चीज को करने वाले खुदा आप हैं। कुछ नामुमकिन नहीं आपके सामने खुदावन। प्रभु जी, विश्वास दीजिए उनको और प्रभु जी उनको उस बीमारी से आजादी दें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, प्रार्थना हमने करी, पर आपको भी एक स्पेशल विश्वास करना है। यू नीड फेथ। खुदा मदद करे कि आप विश्वास करें और पूरे मन से, टूटे हुए मन से उसके सामने आए और परमेश्वर आपको उस शारीरिक तकलीफ से निजात दे। दोस्तों, परमेश्वर ने आपको छुआ है और आपके प्रार्थनाओं का जवाब भी देगा। आइए इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन।
हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा। क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। यिर्मयाह 17:14। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो एक प्रार्थना है। जब हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें और मांगे कि परमेश्वर हमें छुए, हमें चंगा करे, और जब परमेश्वर हमें छुएगा तो हम पूरी तरह से चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। आज जाते जाते हम सुनेंगे नागपुर के हिस्लप कॉलेज को। उनकी क्वायर आज हमारे लिए गा रही है ये गीत, ले चल मुझे। इस गीत से हम सब आशीष पाएंगे और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और कल है बुधवार, तो हम लेकर आ रहे हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। आप जरूर हमारे साथ जुड़े। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। ले चल मुझे।